दौलत के भूखे का पेट भरता ही नहीं। और एक हदीस में फरमाया कि इब्ने आदम को 2 सोने की वादियां दी जाएं तो कहता है 2 और चाहिए। हुजूर फरमाते हैं सिवाय कब्र की मिट्टी के कोई चीज इसका पेट नहीं भर सकती। 2 भूखे ऐसे हैं, भूखे हैं और ऐसे सैर कभी नहीं होते, पेट नहीं भरता। एक फरमाया जो दौलत का भूखा है उसका पेट नहीं भरता, ये भूखा ठीक नहीं कर रहा, इसे कनात करनी चाहिए थी, खड़ा होना चाहिए। एक भूखा और है जिसका वजूद, वो कौन सा? तो करीम फरमाने लगे वो इल्म का भूखा है, वो इल्म का भूखा है, उसका भी कभी पेट, आप यकीन करें मैंने बुजुर्ग उलमा को देखा, बुजुर्ग उलमा उम्रें गुजर गई पढ़ते पढ़ाते, पर आखिरी उम्र में भी वो जो मजा है ना पढ़ने पढ़ाने का, वो जो किताब का चस्का है ना, वो जो किताब का ज़ौक़ है ना। इंडिया के एक बुजुर्ग आलिम थे, तो यहाँ पाकिस्तान में एक सीरत की किताब छपी, तो मुझे उनका फ़ोन आया, मैं बड़ा राज़ी हुआ, मैंने कहा कमाल हो गई है, इन्होंने मुझे फ़ोन कर लिए। तो फ़ोन ऑन करते ही मैंने उनसे कहा हज़रत बड़ी मेहरबानी फरमाई। तो वो कहने लगे टेलीफोन पे तो बात करने का ज़्यादा तजर्बा ही नहीं, बूढ़ा आदमी हूँ, एक किताब सुना छपी है, अगर कोई ज़रिया ऐसा बने ना मेरे तक पहुँच जाए तो मैंने अपने महबूब का जिक्र एक और ज़ाविये से भी देखना है। उस शख्स ने कैसे लिखा है, उसका अंदाज क्या है, उसने किन चीज़ों को खोला है, वो क्या बताना चाहता है, अपना मिजाज। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह ने लिखा है जो ज़राए हैं ना इल्म के, एक है किताब, एक है निसाब, और एक फरमाते सोहबत उलमा, नहीं आप पढ़े लिखे लोगों के पास बैठे और इस नीयत से बैठे कुछ हासिल करना। क्योंकि आजकल 2-4 लोगों की नीयतें होती है ना, बंदा मशहूर है तो फोटो की नीयत होती है, और अगर कोई नुक्ता आफरीनी करने वाला है तो कोई नया नुक्ता मिल जाएगा, अगर कोई अच्छी आवाज वाला है तो चलो कोई सुरीले शेर चंद मिलेंगे। कई किस्म की नीयतें होती हैं, और फिर कुछ लोगों की नीयत ये भी होती है कि तकरीर सुनते हैं फिर बाद में तबसरा भी करेंगे। तो ये मुख्तलिफ नीयतें होती हैं। अगर इस नीयत से इंसान बैठे कि मुझे सीखना है, तालीम का मिजाज तबीयत में और ज़ौक़ हो। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मिजाज बड़ा इल्मी था, बड़ा ज़बरदस्त। हज़रत कसीर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं दमिश्क की जामा मस्जिद में हम बैठे थे, और घोड़े पे सवार एक शख्स आया और उसने आते ही कहा मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूँ। और उसने कहा मुझे पता चला दमिश्क में एक बंदा है जिसके पास नबी पाक का एक फरमान है, तो वो हुजूर की वो बात मैंने सुननी है, मेरा दिल करता है कि वो मैंने किसी और से नहीं सुनी तो मैं जरा सुन लूं। वो मदीना मुनव्वरा से सफर करके आया, तो ज़ौक़ सीखने का, मिजाज इल्म का। और फिर हमारे यहाँ जो रिवायत है वो अकाबिर की असागर के साथ भी है, बड़ों ने छोटों से भी रवायत किया। अगर कोई खैर की बात समझ लें, किसी बड़े को किसी छोटे से मिल गई ना, किसी खैर की बात किसी बड़े को किसी छोटे से मिल गई, अपनी मिजाज को, ज़ौक़ को, तबीयत इल्म वाला बनाए और सीखने वाला बनाए। सादे लोग मैंने देखा शुस्ता तबीयत के मालिक, अनपढ़ बंदे, कोई डिग्री नहीं, लेकिन शुस्ता तबीयत, अदब अदाब वाला मिजाज, लफ्ज धुले हुए, लहजा खुशबू वाला, उनका बात करने का अंदाज मोह लेने वाला। यानी किसी जगह उन्होंने कोई मतलब, किसी जगह भी उन्होंने कोई जानू तलम्मुस तय नहीं किए, लेकिन उनकी बातें खींच लेती इंसान को अपनी जान। क्यों? इसलिए कि ये जो शुगल मेले की जिंदगी है ना, आना जाना, शुगल मेला, हंसना खेलना, ये तो बिल्कुल इंसान को कमजोर कर देती। कभी तो इंसान संजीदा हो, कभी तो उसका मिजाज सीखने का, तरबियत का, आगे बढ़ने का बने, तो अपनी जिंदगी के अंदर ये ज़ौक़ जरूर पैदा करें। ये बड़ा फायदेमंद है, ये इंसान के लिए बड़ा नफा बख्श है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारा उस्ताद बन के आया हूं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नबी पाक ने सिखाया है, हुजूर सिखाया करते, तालीम देते, पढ़ाते, एक एक बात को महबूब खोल कर बयान करते, और फिर उन बातों को सहाबा ने अपने दामन में समेटा, उसको उन्होंने याद रखा। वो ज़ौक़ इल्मी वो आगे तकसीम हुआ, और वो जब बैठते थे एक दूसरे के पास
تو وہ قرآن مجید کی آیات پر بات کرتے تھے. لوگوں کو جتنی تعلیم دے دیں گے، جتنی تعلیم دے دیں گے، علم ایک نور ہے، یہ جتنا پھیل جائے گا نا، جتنا پھیل جائے گا. یہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں بھلا؟ ہمارے ہاں لوگ افطاریاں کراتے ہیں، لوگ ہمارے ہاں کھانے کھلاتے ہیں، جناب میں نے غریب کی بچی کی شادی میں مدد کر دی. اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے، یہ سیاستہ میں حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تو علم کی بات سیکھ اور پھر آگے سکھا. میں سمجھتا ہوں جتنا خرچہ ہم دیگیں پکا پکا کے اور باقی کاموں میں لوگوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، وہ سارا اگر تعلیم پہ خرچ کیا جائے. کیا کیا ہے ہم نے؟ بھکاری بڑھائے ہیں. کیا کیا؟ دینے والے بڑھ جاتے ہیں تو لینے والے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اگر تعلیم کو عام کیا جائے، روٹی 2 کی بجائے 1 کھائی جائے، لیکن تعلیم پر توجہ دی، تعلیم پر توجہ ہی کوئی نہیں. غریب آدمی کہتا ہے نہیں چھوڑو جی، پڑھ کے کون سی کو میرا مطلب ہے، بڑا اوپر چلے جانا ہے، 2 روٹیاں کھانی ہے تو یہ ٹھیک ہے کوئی تھوڑا چھوٹا موٹ کام کرے. وہ بچہ بیچارہ ساری زندگی کہیں وہ میز صاف کر رہا ہے، کہیں وہ جناب چائے لے کے آ رہا ہے، ضائع کر دیتے ہیں بچے.